जय महादेव सभी मित्रों को। आज मुझे आपके समक्ष ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात करने का मौका मिला है और हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ा विषय है और इसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम पड़ता है, क्योंकि एक समंदर को कोई नाप नहीं सकता, उसी तरह ज्योतिष शास्त्र का कोई नापना बहुत बड़ी बात होगी। फिर भी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कुछ ऐसी बात समझा सकूं जो आगे जाकर आप लोगों को जीवन में काम आए। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि भाई ग्रह हमेशा अपने गोचर में घूमते रहते हैं, लेकिन लग्न कुंडली में जो एक बार हमारा जन्म हुआ और ग्रह पड़ गए तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। और 12 भाव कहे गए हैं, एक कुंडली में 12 खाने आते हैं और उसे 12 भाव कहा गया है। हर भाव का अपना एक अलग वजूद है। अगर देखा जाए तो पहला भाव अगर हम कहें तो पहला भाव व्यक्ति को खुद गिना जाएगा। वो व्यक्ति है, वो उसका बल है और उसी से उसकी पहचान बनेगी। दूसरे भाव से अगर कुछ देखना है तो हम धन, कुटुंब, वाणी के बारे में देख सकते हैं। तीसरे भाव के बारे में अगर हम देखने जाए तो तीसरे भाव से हम अपने भाई बहन, पराक्रम, ये सब बातें भी जान सकते हैं। चौथा भाव सुख भाव कहा गया है, लेकिन सुख भाव किस बात का, तो वही कहेंगे माता का भी सुख वहाँ से देखा जाएगा, मकान का सुख देखा जाएगा, और कुछ भी सुख देखना है तो देखेंगे कि भाई गाड़ी कहाँ से लेंगे, तो चौथे भाव से हम ये भी जान सकते हैं। पंचम भाव से अगर देखा जाए तो विद्या का भाव कहा गया है। पंचम भाव से हम विद्या देखेंगे। और क्या देखेंगे? पंचम भाव से हम देखेंगे कि ये व्यक्ति विवाह करेगा तो उसकी संतान कैसी होगी, कितनी होगी कि नहीं होगी, ये हम पंचम भाव से जान सकते हैं। पंचम भाव से पितृदोष भी देखा जाता है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु के बारे में कहा गया है। रोग, ऋण और शत्रु आपके कितने होंगे, क्या आप बीमार होंगे तो आप उस बीमारी से लड़कर कितनी जल्दी बाहर आ सकेंगे, ये सभी बातें हम छठे भाव से जान सकते हैं। मामा का भाव भी है छठा भाव, ननिहाल का भी भाव है। सप्तम भाव को हम पार्टनरशिप का भाव कहेंगे। पार्टनरशिप किसकी, तो भाई आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके भागीदार की, विवाह करेंगे तो पति के लिए एक पत्नी की, एक पत्नी के लिए एक पति की, ये सप्तम भाव से देखा जाएगा। अब सप्तम भाव कितना आप सप्तम भाव से सफलता प्राप्त कर सकेंगे, तो सप्तम भाव का स्वामी का संबंध जब सुख भाव से बनता है, कर्म भाव से बनता है, लाभ भाव से बनता है, धन भाव से बनता है, पराक्रम भाव से बनता है, तो उसके अलग अलग आप रिजल्ट पा सकते हैं। सप्तम भाव का संबंध यदि छठे, 8वें और 12वें भाव से भी बन जाता है तो उनके दुष्प्रभाव भी आपको मिलेंगे, और कितने मिलेंगे ये तो आपकी कुंडली के अध्ययन के बाद पता चल सकता है। अष्टम भाव से आपकी गूढ़ विद्या और आपको जो गड़ा हुआ धन, अचानक धन की प्राप्ति, ये सब अष्टम भाव से देखा जाएगा। अष्टम भाव आयुष्य का भाव भी कहा गया है, लेकिन आयुष्य ऐसी बात है कि जिसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जन्म और मृत्यु ये दोनों ईश्वर ने हमें दी हुई है, और ये ईश्वर का डिपार्टमेंट है, और हमें कभी इस भाव में ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए किस बात का, तो भाई इस व्यक्ति को तंत्र ज्ञान कितना होगा, इसकी छठी इंद्रिय कितनी जागृत है। नवम को भाग्य भाव कहा गया है, वहाँ से हम देखेंगे आपका भाग्य कितना प्रबल है। दशम भाव से आप कर्म क्या करेंगे ये देखेंगे हम। और दशम भाव का राहु अगर बैठ जाए तो उस व्यक्ति को कौन पहुंच सकता है। एकादश लाभ भाव
आप कितना धन कमाएंगे और लाभ भाव क्या है, तो कि आपकी बचत क्या है, सेविंग क्या करेंगे आप, कौन कौन से व्यक्ति से आप लाभ पा सकेंगे, ये आपका लाभ भाव बताएगा। द्वादश भाव को व्यय भाव कहा गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले कहा था कि व्यय भाव मतलब विदेश यात्रा भी हम वहाँ से देखते हैं। पहले विदेश जाना अच्छा नहीं माना जाता था, आज तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं विदेश चला जाऊं, वहाँ से कुछ धन कमा के अर्जित करके आऊं। लेकिन व्यय भाव कहा गया है, शैया का भी भाव कहा गया है और ऐश्वर्य का भी। आप कितना खर्च करेंगे ये आपका द्वादश भाव बताएगा। आज के लिए हम ये भावों की बात ही करेंगे। अगले बार हम जब मिलेंगे तब हम राशियों की बात करेंगे, उनके प्रभाव क्या होंगे इस भावों पर, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी जीवन में तरक्की करें, ऐसी महादेव से प्रार्थना। जय महादेव, शुभम भवतु।